इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती हो गई है। सिर्फ 5-5 हजार रुपए के लिए कोई किसी की भी जान ले सकता है। उन्होंने 5-5 हजार रुपए यानी सिर्फ 10,000 के लिए मेरे लगते जिगर नूरे नजर को मार दिया। अरे एक दफा मुझसे कहा होता, मगर नहीं, मेरे बुढ़ापे का सहारा, जीने का आसरा सब खत्म हो गया। उस रात मैं जब घर आया तो रमीज अपने दोस्त अशर से बात कर रहा था। हेलो रमीज, मैं अशर बात कर रहा हूँ। नानी फौत हो गई हैं। क्या? कब? बस कुछ ही देर पहले। यार बहुत अफसोस हुआ। यार मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, दोनों साथ चलेंगे। देख अभी तक अब्बू ऑफिस से नहीं आए। अंकल आ जाएंगे यार। अब्बू आ जाएं फिर चलते हैं, अब्बू से इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे यार मैं कौन सा तुझे फिल्म दिखाने लेके जा रहा हूँ। सलाम अब्बू। वालेकुम सलाम। अब्बू वो अशर की नानी की डेथ हो गई है। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बू अशर मुझे अपने साथ लेके जाना चाहता है। हाँ हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ। हाँ हेलो अशर, आ जाओ। यार मैं तेरे घर के सामने खड़ा हूँ। मैं बस अभी आया। चल ठीक है, आजा। अच्छा वो अम्मी क्या है तुम्हारी? अम्मी पड़ोस में गई हैं। ठीक है तुम जाओ। मुझे क्या पता था रमीज किसी के जनाजे में शरीक होने जा रहा है। कुछ घंटों बाद उसका अपना जनाजा उठने वाला है। उस दिन मैंने रमीज को जाते हुए देखा। कितना फर्मा बरदार बच्चा था मेरा। मैं आज तक सोचता हूं कि रमीज की किसी से क्या दुश्मनी थी। उसने ऐसा क्या किया था कि जिसकी सजा उसे मौत की सूरत में दी गई। वो क्या हो गया भाई, देख के नहीं चला सकते? रमेश, रमीज के जाने के बाद मैं वॉशरूम चला गया था। रमीज को गए हुए अभी सिर्फ 10 मिनट हुए थे कि अशर की कॉल आई कि रमीज को गोली लग गई। मैं रमीज को लेके अस्पताल जा रहा हूं। अस्पताल जाते हुए रमीज 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 कहीं और चला गया, वहां जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। बस कुछ ही लम्हे में मेरा हंसता
सब्र कीजिए आयशा। ऐसे नहीं बोले आपा, मत करें आपा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आपा, आपा, आपा। मैंने खुद अपने हाथों से, इन्हीं हाथों से अपने लाल को मनो मिट्टी तले दफना दिया। मौत एक अटल हकीकत, सबको आनी, मगर अपने हाथों से अपने लखते जिगर को दफनाना कितना मुश्किल काम है, ये सिर्फ मैं जानता हूं। किसी की मौत से वक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त यूं ही गुजरता रहता है। कुल भी गुजर गया। अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। मैं एसआई, इस केस का तफ्तीशी अफसर। जी जी, आइए बैठिए। आपने एफआईआर में कहा है कि रमीज का कत्ल टारगेट किलिंग है। जी हाँ, टारगेट करके मारा गया मेरे बच्चे को। मकतूल की किसी से जाती दुश्मनी थी? नहीं सर, मेरा रमीज बहुत अच्छा बच्चा था। वो तो मेरी परमिशन के बगैर बाहर क्रिकेट तक खेलने नहीं जाता था। किसी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे मकतूल के दोस्तों के बारे में कुछ बताएंगे? क्या? आप कौन? ये मेरे हमजुल्फ है, रमीज के खालू। सर मुझे रमीज के दोस्तों पर शक है। बार बार मेरा जहन यही सोच रहा है कि क्रिकेट खेलने के दौरान रमीज की किसी के साथ बदमज़गी हो गई। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सर जिस वक्त रमीज को गोली लगी है तो उसका बेस्ट फ्रेंड अशर उसके साथ था। आपका मतलब है अशर? नहीं, मेरा मतलब है कि अशर ने उन कातिलों को देखा हो। ये अशर किधर है? देखिए, अशर रमीज के बचपन का दोस्त है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ये तो मैंने सुना था कि पुलिस तफ्तीश का आगाज शक से करती है। पुलिस का शक अशर पे था। मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि अशर और रमीज बचपन के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं वो लोग, लेकिन एएसआई जमान अशर को अपने साथ ले गया। मैं जानता था कि अशर बेकसूर है। जब से रमीज को गोली लगी थी, अशर ने ना कुछ खाया था, ना पिया था, ना ही वो सोया था। मुझसे उस बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने जमान साहब से बहुत रिक्वेस्ट की। अंकल, अंकल मुझे बचा ले अंकल, अंकल। सर 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 सर, जो भी तफ्तीश करनी है ना, यहाँ मेरे सामने कर लीजिए। देखिए, आप कानून को एडवाइस मत दीजिए।
हम जानते हैं हमें किस तरह तफ्तीश करनी है। सर मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ। बस कल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए सर, बच्चे पे तशद्दुद मत कीजिएगा, ठीक है? आप तफ्तीश कर लें। भाईजान भाईजान भाईजान, आप पुलिस के काम में दखल क्यों दे रहे हैं? मैं दखल नहीं दे रहा हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनसे। पुलिस का अपना तरीका होता है, इन्हें करने दें। चलो चले से चलो चले। अंकल! चल। पुलिस अशर को अपने साथ ले गई। अशर भी मेरे बच्चे की तरह था। मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता था, जो मैंने की। मगर मेरा नाम जमान नहीं, जमान खान है। प्यार से पुलिस डिपार्टमेंट वाले मुझे जल्लाद कहते हैं, इसलिए तेरे लिए यही बेहतर है कि तू सब कुछ सच सच बता दे। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता साहब। ये लाइन तो तू 300 दफा रिपीट कर चुका है, अब रिपीट की तो इतना मारूंगा कि तेरा अब नहीं रुकेगा, समझा? जी साहब। शाबाश। रमेश की किसी से तू में हुई थी? नहीं साहब, रमेश ऐसा लड़का नहीं था, उसकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। देख बेटा, बात सुन, मैं मान लेता हूं कि तू बेकसूर है, पर मैं ये बात अपने अफसर को कैसे समझाऊंगा कि तू बेकसूर है? साहब मेरा यकीन करें साहब। तूने किलर की शक्ल तो देखी होगी। साहब एक ने हेलमेट पहना हुआ था। कैसा था देखने में? साहब 30-35 साल का था। कभी नजर आया तो पहचान लेगा? हाँ साहब। खाका बनवा सकता है? खाका? हाँ, तुमने सिर्फ उसका हुलिया बताना है, हम उसकी ड्राइंग के जरिए तस्वीर बनवाएंगे। जी साहब। ठीक है, अब कुछ खा पी लो। फरीद, इसको कुछ खिलाओ, भूख से मर गया तो हमारी शामत आ जाएगी। अशर की मुझे बहुत फिक्र थी। अशर कौन से थाने में था किसी को मालूम नहीं था कि जमान अशर को कहां ले गया। 3 दिन बाद पता चला कि अशर फलाना थाने में है। पुलिस ने अशर की मदद से किलर का खाका बनवाया। अशर की मदद से जो खाका बना वो फैसल कट्टा था। फैसल कट्टा पुलिस को कई मुकदमात में मतलूब था। चोरी, डकैती, मोबाइल स्नैचिंग, इस तरह के बहुत सारे मुकदमात फैसल कट्टा पे थे। फैसल कट्टा उसी मोहल्ले में रहता था जिस मोहल्ले में हम रहते थे। आखिर पुलिस फैसल कट्टा को उठा के ले गई। घबराना मत और डरने की भी जरूरत नहीं है। बंदा देख के तुमने सिर्फ सारी लाना है। जी साहब। कपड़ा हटा इसके चेहरे से। यही है? जी साहब यही है। शाबाश। चोरी चकारी तक तो बात ठीक थी, ये मर्डर का शौक तो ये कब से पैदा हो गया? बोल बोल बोल, बता बोल, बता इधर। बताता हूँ। आगे बढ़ाओ इसे। तू क्या समझ रहा था पुलिस अंधी है? तेरी एक एक हरकत पर नजर थी हमारी। अब बता। परचून वाले को मैंने गोली मारी थी। क्यों?
दहशत के लिए। रमीज को क्यों मारा? रमेश को मैंने नहीं मारा साहब। फिर किसने मारा? रमेश को मैंने मारा साहब। क्यों? क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं थी साहब, फिर क्यों मारा? सुपारी दी थी। कितने सुपारी दी थी और कितने पैसे लिए थे? 5,000 मैंने और 5,000 असलम में लिए थे साहब। कितने सुपारी दी थी? मेरा नाम अनीस आलम है। मेरी शादी नजमा से हुई, फिर मुझे अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा। मेरा कारोबार बहुत अच्छा था, लेकिन देखते ही देखते मेरे कारोबार के हालात एकदम बिगड़ने लगे और मैं पैसे को मोहताज हो गया। मेरे जहन में एक ही सवाल गर्दिश करता रहता था कि निम्रा की शादी कैसे होगी। फिर मुझे पता चला। इस औरत, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? कौन सी बात? नवीद भाई दोरापा का मकान अब्बा की जमीन पे बना है ना? हाँ, ये सच है। कि मैं टके टके के लिए मोहताज हो गया और किराए का मकान बदल बदल कर तंग आ गया और वो दोनों अय्याशी कर रहे हैं। क्या हो गया है तुम्हें? तेरा बाप मेरा भी ससुर था ना? हाँ तो मुझे जमीन का हिस्सा चाहिए। कौन सी जमीन का? मेरे ससुर की जमीन का। वो जमीन अब्बा की थी, मगर क्या? वो जमीन तेरे अब्बा के नाम थी ना? तो तेरा हिस्सा किधर? बोल। अरे सुन तो लो, वो जमीन भाईजान ने अब्बा से 3 लाख में खरीद ली थी। जमीन तो अब्बा के नाम है ना? भाईजान ने अपने नाम करवाना मुनासिब नहीं समझा और उस 3 लाख से उन्होंने मेरी शादी करवाई थी बड़ी धूमधाम से। लाखों की जमीन उसने 3 लाख में खरीद ली। बेवकूफ बना दिया उसने तेरे बाप को। उस वक्त उस जमीन की कीमत 2.5 लाख थी, वो तो भाईजान ने 50,000 ऊपर से दिए थे। मुझे जमीन का हिस्सा चाहिए। जा और अभी मेरा हिस्सा लेकर आ। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो क्या तुम? मैं नहीं जाऊंगी हिस्सा लेने। कैसे नहीं जाएगी? तेरा बाप भी जाएगा और अगर तू नहीं गई तो खड़े खड़े 2 अल्फाज बोलकर तुझे फारिग कर दूंगा। निकाल यार। मेरे हालात इतने ख़राब हो गए थे कि मैं अपनी बीवी पर तशद्दुद करने लगा। मेरी बड़ी साली और उसका शौहर मेरे साथ ज्यादती कर रहे थे। मेरे ससुर के नाम पर ज़मीन थी, हिस्सा तो मुझे मिलना ही चाहिए था। ज़मीन की मालियत लाखों में थी और मेरी बीवी नजमा हिस्सा मांगने से कतराती थी। मुझे हिस्सा चाहिए था और इसी बात पर वो मुझसे पिटती थी। क्या बात है नजमा, अब अपनी आपा से भी बातें छुपाने लगी हो? नहीं आपा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनीस तो ठीक है ना? जी अनीस ठीक है। पैसों का मसला है? जी ये लो। मुझे पैसे नहीं चाहिए आपा। तो फिर क्या चाहिए? वो क्या बात है? कैसे बताऊं आपा, मेरा मुंह नहीं पड़ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। अनीस भी। अब बता भी दो नजमा। अनीस के सर पर बस एक ही बात सवार रहती है। क्या बात? निम्रा का रिश्ता आपा। देखो नजमा, निम्रा जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी बेटी है वो।
और आज के बाद उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझी? तो फिर मैं रमीज और निम्रा का रिश्ता पक्का समझूं आपा? क्या? नहीं भाई, अभी तो मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है। सोच लें, निम्रा आपकी अपनी बेटी है, नाक नक्शा भी अच्छा है, पढ़ी लिखी भी है और सुघड़ भी है। देखो नजमा, रमीज अभी पढ़ रहा है। आपा, निम्रा भी तो अभी पढ़ रही है। अच्छा, मैं रमीज से पूछ कर बताऊंगी, ठीक है? मेरी तरफ से बात पक्की है। मैं अभी जाके अनीस को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। नजमा बड़ी जिद्दी औरत थी और मैं उससे बड़ा जिद्दी था। सुबह शाम मैं उसकी ठुकाई करने लगा, बात बात पर जलील करता था। फिर वो अपनी आपा से जमीन की बात करने गई और मैं उसके वापस आने का इंतजार करने लगा। लगता है तीर मार कर आई है मेरी जान। हाँ, ऐसी खबर लाई हूँ कि तुम्हारी तबीयत हरी हो जाएगी और तुम खुश हो जाओगे। हिस्सा देने को तैयार हो गए? मुझे पता था मुझे कानूनी तौर से हिस्सा देना ही पड़ता है। हिस्सा नहीं, मैं पूरी जमीन की बात करके आई हूँ। अरे वाह 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 मेरी जान, तू तो मेरे अंदाज से भी ज्यादा चालाक निकली। हाँ, मैं निम्रा के लिए रमीज का रिश्ता लेकर आई हूँ। रिश्ता? तुझे उस लड़के के लिए मेरी बेटी नजर आई थी? तूने जमीन की बात क्यों नहीं की? कैसी बातें करते हो? अगर रमीज की शादी निम्रा के साथ हो जाती है तो निम्रा जमीन के मालिक बन जाएगी। बेवकूफ औरत। तुम तो निम्रा के लिए ही फिक्रमंद थे ना? हाँ। मैं तुम्हारा मसला हल कर कर आई हूँ। तूने खुद अपने दामाद को क्यों मरवा दिया? मैं क्यों मरवाऊंगा रमीज को? यही तो मैं पूछ रहा हूं कि क्यों मरवाया तूने? मैंने साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये तो तू ही अपने मुंह से बताएगा कि तूने ऐसा क्यों किया। फरीद, इस सरकारी मेहमान के लिए चमचे कांटे तैयार करो, जल्दी बता, वरना। सर, मैं फैसल कट्टा को कितने पैसे दिए थे? कौन फैसल कट्टा? नहीं, मैं किसी फैसल को नहीं जानता सर। अच्छा, मगर वो तो तुझे जानता है। फरीद, फैसल को लाओ। अब तो तुझे सब याद आ गया ना? रमीज के वालिदैन ने निम्रा के रिश्ते को मना कर दिया था। उस वक्त तो मैं चुप रहा, पर मेरे अंदर ही अंदर एक आग जल रही थी। रमीज को मैंने मरवाया था। फैसल कट्टा और असलम रिंद को मैंने 5-5 हजार रुपए दिए थे इस काम के। फैसल और असलम पहले ही पुलिस की तहवील में थे। मुझ पर भी 302 का केस बन गया, उम्र कैद की सजा हुई। अब बैठा पछताता रहता हूं। निम्रा से शादी करने को कोई भी तैयार नहीं। मैंने खुद ही अपनी बेटी को अपने हाथों से हमारी बेवा बना दिया।